Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today I am going to make a comparative chart of profit, gain and income. अब बेटा profit, sale of mobile, earn from sale of goods and services, from core activities और regular activities. और हमने क्या देखा था, मेरा profit आया था 5000. दूसरा gain, इनकम अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज. मैंने जैसे इन्वेस्ट किया था और उससे मैंने 10,000 का गेन किया था, तो गेन क्या हो गया बेटा, साइड इनकम. ये बेटा मैंने समझने के लिए बोला है. और तीसरा है बेटा इनकम, इट्स ए वाइडर टर्म, इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन 10,000 प्लस 5,000 15,000. सो बेटा दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. ऑल्दो प्रॉफिट गेन इनकम लुक्स सिमिलर बट there is a great accounting difference. Now बेटा profit को कैसे define करेंगे? It is the income earned by the business from its operating activities. Gain means income earned by the business from its non-operating activities, यानी जो core activities में deal नहीं करता है. और income हो गया, it is the profit earned during an accounting year, that is profit plus gain. ये बेटा आपको तीनों समझने में आसानी होगी. नाउ बेटा वी हैव द नेक्स्ट टर्म लॉस. लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू. अगर मान लेते बेटा कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सेल्स प्राइस 8,000 है, तो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू ₹10,000. और बेटा अगर मैं नॉन कोर बिजनेस की बात करूं, जो मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और उसको मैंने 45,000 में बेचा, अब मुझे 5,000 का लॉस हो गया फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन बेटा लॉस होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो. सो लॉस इंक्लूड्स बोथ लॉस फ्रॉम कोर बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस. एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस द एक्सपेंसेस. और बेटा मैंने एक्सपेंसेस बोला था कि अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. अब बेटा एक्सपेंसेस को दो हिस्से में डिवाइड किया. एक है प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब ये दोनों टर्म बेटा आज हम अच्छे तरह से समझेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है. प्रीपेड एक्सपेंस एज नेम इंडिकेट्स पेड इन एडवांस इन विच बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर. मतलब क्या हो गया, मैंने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया. दैट मीन्स व्हाट, मैंने बेनिफिट नहीं ली लेकिन पेमेंट कर दी, तो इट इज ए हैप्पीनेस फॉर मी. तो बेटा हम लोग इजिली कह सकते हैं जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है ये मेरा एसेट्स है. एसेट्स मीन्स हैप्पीनेस. और प्रीपेड एक्सपेंस का बेटा दूसरा नाम भी है, आप लिख लेना कहीं पे, उसका नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस. नेक्स्ट बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग और अक्रूड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंसेस नॉट पेड और अक्रूड एक्सपेंसेस. अब बेटा आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड. हमने बेनिफिट ले ली और पेमेंट नहीं करी, तो बेटा इट इज ए टेंशन फॉर मी, तो इट इज ए लायबिलिटीज. अब जैसे इस पेंडेमिक टाइम में हमने 2 मंथ्स की सैलरी नहीं दी, या काम कर लिया, मैंने बोला भाई बाद में पे करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उनसे बेनिफिट ले ली और पेमेंट नहीं करा, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब ये देख लो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द बेनिफिट. सो एक्सपेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अब बेटा इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. What is expense? Define prepaid expense. Define outstanding expense. और outstanding expense का दूसरा नाम हो गया बेटा accrued expense. Now students we have the next important concept also which is very very important. These are purchase, sales, purchase returns, sales returns and revenue from operations. तो बेटा आज मैं आपको एक बड़ा important concept समझा रहा हूँ. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं. दैट मीन्स सेल्स का दूसरा नाम हो गया
revenue from operation. And in next video we will discuss the next important concept. Thank you.